मोदी जी की जो योजना है, जो संजीवनी योजना बता रहे हो, एक आयुष्मान योजना आई थी, उसी हिसाब से ये संजीवनी योजना लेके आए हैं, जिसका कि अभी कोई पता नहीं है। और 2100 रुपये का इन्होंने जो ये फार्म भरवा रहे हैं लोगों का, मेन बड़ी बात तो वो आ रही है, जो अखबारों में आ रहा है कि वो ये काम नहीं कर रहे हैं, सरकार भी नहीं कर रही है। तो ये फार्म कौन भर रहा है? ये क्यों घोटाले किए जा रहे हैं? क्यों ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है? हमें साला ये समझ नहीं आ रहा है। ये जो अभी आपने 2100 रुपए वाली बात कही है ना, अब इस पर एलजी ने पत्र लिख दिया है दिल्ली पुलिस को और कहा है कि ये जो जानकारी ले रहे हैं महिलाओं की, ये कौन लोग हैं? हाँ, ये टोटल रूप से धोखाधड़ी का रूप लिया जा रहा है, ताकि हम लोगों को गुमराह करके और इनसे वोट बटोर लें, और होगा भी ऐसा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम ना होकर के जो एलजी साहब ने कहा है उस पर गौर किया जाए, उस पर इंक्वायरी कराई जाए, इंक्वायरी बैठाई जाए। ये भी कहा जा रहा है कि साथ एक्शन ले सकती है पुलिस दिल्ली सरकार। तो एक्शन तो अपने आप लेगी वो, जब एलजी साहब लिख के देंगे, जो काम गड़बड़ी वाला नजर आएगा तो एक्शन होना भी चाहिए, कायदे होना चाहिए, कानून कहता है इस बात में। तो कभी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल्स खुद कहते हैं कि योजना जो है वो लागू नहीं की गई, कभी कहा जाता है पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये तो गुमराह करने का काम हो रहा है उनका, और क्या हो रहा है? ये पैसे बांटे जा रहे हैं। अभी 1100 रुपये उन्होंने प्रवेश वर्मा जी ने दिखाया था, जो प्रवेश वर्मा साहब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो हमारे उनका पुत्र अभी 1100 रुपये बांट रहा था। वोटों की राजनीति और कुछ नहीं है, वोटों के रूप में किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सर, एक बात मेरा ये भी है कि आपने प्रवेश सिंह साई वर्मा की बात की है, अभी इसी के साथ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी सरकार की, ये 2100 रुपये वाली स्कीम को लेकर आज आम आदमी पार्टी ये चला रही है कि पुरुष भी काफी ज्यादा खुश हैं महिलाओं को जो 2100 रुपये दिए जाएंगे। नहीं, पुरुष खुश है, पुरुष सारे आदमी खुश होंगे जब 2100 मिलेंगे तो, लेकिन 2100 मिलेंगे किस आधार पर? पैसे मिलेंगे कहाँ से? धोखा दिया जा रहा है, पैसे मिल कहाँ रहे, कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं? कभी नहीं दिया, अब तक नहीं दिया। वैसे किसी को मिले हैं पैसे? पैसे तो मेरे हिसाब से पैसे मिले नहीं है। मिले पैसे किसी को, और मिलेंगे पैसे किसी को? नहीं मिलेंगे। सवाल ही पैसे मिलेंगे किसी को? हम दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी मैं भी हूँ मैं भी दिल्ली का बेटा, मैं दिल्ली पैदा हुआ हूँ, मैं बुढ़ा हो गया दिल्ली पैदा हुआ हूँ, मैं बुढ़ा दिल्ली का हूँ, मैं भी कहाँ जाऊँ बताओ? सर ये बताइए, जो आयुष्मान भारत योजना है मोदी सरकार की, आयुष्मान के तहत ही ये एक नई योजना लेके आए थे, संजीवनी, जिसका कि कोई आधार मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का। आयुष्मान का भी मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है 5 तारीख तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में लागू करे उसे, और ये जो यानी कि जो याचिका थी कोर्ट में, वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद के द्वारा लगाई गई थी कि दिल्ली में ये योजना दी जानी चाहिए, और अब दी जाएगी 5 तारीख तक। भाजपा के सांसद कौन? अपना ये बांसुरी की बात कर रहे हो क्या आप? बांसुरी स्वराज जी की जो उन्होंने कहा है, तो मैं इस बारे में मुझे नॉलेज कोर्ट ने कहा है कि 5 तारीख तक लागू करेगा। नहीं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है 5 तारीख का हाई कोर्ट का। मैं हाई कोर्ट के बारे में, कोर्ट के में नहीं जाऊँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब लागू कर दी जाएगी तो उसका आपके लिए कितना फायदा, क्या कहें? लागू कर दी जाएगी तो फायदा, अच्छी बात है, बुजुर्गों के लिए फायदा होगा। जैसे आयुष्मान योजना चल रही है, आयुष्मान योजना भी तो भारत के लिए है, हमारे लोगों के लिए है, तो ये संजीवनी योजना नहीं लाने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी। अब एक योजना चल रही है तो दूसरी क्या बड़ी है? ये तो खाली वोटों का काम हो रहा है, सेंट्रल अलग कर रहा है काम, नीचे अलग क्या काम किया जा रहा है, बाकी और कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें वाकई में कि दिल्ली में लंदन जैसा काम किया गया है, जिस तरीके की लंदन जैसा काम हुआ। अभी लंदन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ लंदन दिखाई दे रहा है, हर जगह हाल बुरा हुआ पड़ा है। जरा जी कल बारिश आई है, देखो सब जगह टूटे फूटे पड़े हुए हैं, हर जगह पर। तो ये बात में बहस मत करो, बाकी योजना कुछ नहीं है, इतना ही काफ़ी है, और कुछ नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये भी है, जैसे कि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो लक्ष्मी नगर के जिस तरीके से हालात हैं और 2025 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या जनता इस बार बदलाव करेगी या फिर एक बार केजरीवाल को? जो काम करेगा उसको वोट मिलता है, जो अच्छे काम करेगा उसको वोट मिलता है, जो गुमराह करता है उसको वोट नहीं मिलता। गुमराह कौन कर रहा है सर? आपको दिख रहे हो किसको गुमराह रहा है? मेरे को क्यों डायरेक्ट कहलवाने जा रहे हो? कहलवाने वाले काम क्यों कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए? जो सरकार है वो गुमराह कर रही है। तो सर ये बताइए, फिर कांग्रेस और बीजेपी बची, इनमें से आप किसने? मैं कांग्रेस बीजेपी के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, जो काम करेगा वो काम करेगा। अब काम जैसा हो रहा है आप देख रहे हो। आप एमसीडी का कैसा काम? एमसीडी का काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, एमसीडी में कुछ नहीं हुआ, एमसीडी ने कोई काम ही नहीं किया। अब देख लो, अभी दिखाता हूँ, नाली दिखाता हूँ, चारों तरफ दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैं हर जगह कोई कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर, और इस समय पर मैं खड़ी हूँ शकरपुर इलाके में, और यहाँ की जनता से बात करेंगे कि जहाँ एक तरफ 2025 में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और यहाँ शकरपुर यानी कि ये जो विधानसभा है लक्ष्मी नगर, यहाँ की जनता का इस बार का क्या मूड है, जिस तरीके से वादे बीते 10 सालों में किए गए, क्या वो पूरे हुए? क्या नाम है आपका? ऋषभ बंसल। यहीं रहते हैं सर? हाँ, यहीं रहता। ये बताइए, बीते 10 सालों में यहाँ कैसा काम हुआ है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी नगर विधानसभा की जो जनता है वो इस बार बदलाव करेगी
या फिर एक बार आम आदमी पार्टी को? मैडम बदलाव ही करेगी, काम तो बहुत कम हुआ है, काम ऐसा लगता है कि ये प्रोग्रेस थम गई है पूरी। प्रोग्रेस के नाम पे आप कुछ कहे कि ये चीज़ पहले थी और आज है, तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि साफ पानी और तमाम चीज़ें हमने दिल्ली में फ्री चीज़ें दी हैं, तो क्या उन चीज़ों मैडम फ्री चीज़ों का मतलब बेसिकली मतलब ये थोड़ा हो गया कि फ्री चीज़ें दे दी तो आपने डेवलपमेंट को रोक दिया। फ्री तो एक तरीके से एक लत है आदमी को लगाने वाली, आपने फ्री की लत लगा दी, बट आदमी कमा रहा है तो ऐसा तो नहीं फ्री उसको चाहिए। हर तबके में 80% लोग तो कमा ही रहे हैं ना। वो आप किसी को फ्री की लत लगा दोगे तो आप वो गलत है चीज़, बेसिकली फ्री की लत तो गलत ही है। इसी के साथ आप 2100 रुपये वाली स्कीम को लेकर क्या कहेंगे? जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसको लेकर अब मुझे जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन एलजी जानकारी इस बारे में नहीं है मुझे। मैंने इस पर पढ़ा था एडवर्टीजमेंट पे कि 2100 महिला, वही वाली बात है, फ्री लत क्यों लगा रहे हो आप किसी को? आदमी कमा के खाए ना, मेन चीज़ ये है। दिल्ली के एलजी ने जो है वो दिल्ली कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि ये जो जानकारी कलेक्ट की जा रही है इसका मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल से हटके अगर कोई और आदमी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो उसको बिल्कुल मिसयूज कर सकता है। सही बोल रहे हैं एलजी, सही बोल रहे हैं। तो इसके बाद से एक्शन अब जांच की बात आ रही है कि सरकार पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये स्कीम चलाई गई है, वो भी इलेक्शन से पहले कहा। और वैसे ये तो इलेक्शन कमीशन के रूल के अगेंस्ट भी है ना। इलेक्शन से पहले आपको स्कीम लेके आते हैं तो इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करनी चाहिए स्कीम वाली, और जस्ट बिफोर इलेक्शन, वो गलत ही है जैसे कि आप युवा हैं तो बार बार पे वादे किए जाते हैं कि युवाओं को लेकर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, अस्पतालों की बात की जाती है, स्कूलों की बात की जाती है, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि लक्ष्मी नगर विधानसभा में इस तरीके का? मैम मुझे तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जो इस अस्पतालों में या स्कूलों में बहुत अच्छा काम हुआ हो। हाँ, न्यूज़ में अच्छा काम हुआ, न्यूज़ों में अच्छा चीज़ दिखाई दी, एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा हुआ, बट अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो ऑन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कोई काम मुझे नहीं लगा कि हुआ हो बेसिकली। इसी के साथ एमसीडी के जब चुनाव 2022 में हुए तब भी कहा गया कि अगर एमसीडी में हमारी सरकार आती है तो हम साफ सफाई और गलियों का बहुत ध्यान रखेंगे। सफाई देखिए कितनी गंदी साफ सफाई है। आप यहाँ इधर निकल जाए शकरपुर साइड में, इतना गंदा रहता है वो एरिया बेसिकली, और बगल में यहाँ पे मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ भी चलती हैं कई सारी यहाँ पे जो नहीं चलनी चाहिए। और पुलिस वाले का बगल में बीट है, तब भी बीट होते के साथ भी मतलब वहाँ एक जूस का ठेला वाला है, वो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है जो नहीं होनी चाहिए बेसिकली। वहाँ से डेली पैसेंजर्स निकलते हैं, लड़कियाँ निकलती हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हम लोगों को अनकम्फर्टेबिलिटी आती है, तो लड़कियों को कितनी अनकम्फर्टेबल रहेगी। वैसे तो कहते हैं दिल्ली बहुत सेफ है लड़कियों के लिए, बट कहाँ सेफ है? किसी दिल्ली में तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल बोलते हैं जिम्मेदारी तो मोदी की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैडम ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप सरकार सत्ता में आप हैं, आप सीएम हैं, तो दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके पास ही आई ना। ये तो एक तरीके से मतलब चीज़ों को एक दूसरे पर डालने वाली बात हो गई। आपको तो कहीं ना कहीं स्टेप लेने पड़ेगा। केजरीवाल को नहीं तो फिर कांग्रेस या बीजेपी किसको मौका देना चाहिए? मैं बेसिकली बीजेपी को मौका देना चाहूँगा। बीजेपी आपको क्यों लगता है कि दिल्ली के लिए बेटर? मैडम बीजेपी यूपी के अंदर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वैसे यूपी के अंदर ठीक काम करा है बीजेपी ने, चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट भी करा है और चीज़ें क्राइम कंट्रोल करा है। अब देखिए मैडम, दिल्ली लेवल की बात कर रहा हूँ, इन्होंने ढलाव घर जो उसके कूड़े के पहाड़ थे उनको कम करने की दुगने हो चुके हैं। वो कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई एमसीडी की। अगर पॉलिसी बनाई गई होती तो कम से कम उन लोगों को जो नरक में जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं उनको कम से कम कुछ मतलब रियायत मिलती या वो उस ढलाव घर से कुछ छुटकारा मिलता। वो दुगना हो चुका है। और अब तो कहा जा रहा है कि वो जो है वहाँ पर कूड़ा का बढ़ गए, कोई भी एक मैं पता कर लूँगा, कूड़ा घर जो है वो बढ़ गया है बल्कि। और एमसीडी का देखिए आप, नाले नालियाँ आपसी तालमेल बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में भी अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तो उसके बावजूद कोई तालमेल नहीं है। आपने देखा होगा कल का दिन 4 घंटे लगातार बारिश हुई थी, तो बारिश होने के बाद सड़कें तालाब बन गई थी। तो ये कागजों में सिर्फ अपने पीडब्ल्यूडी के नाले साफ़ हुए या एमसीडी के नाले साफ़ हुए, धरातल पर इसका काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी जीरो रहा। और अभी यदि बात की जाए कि जो ये आप जो अर्थनीति की बात कर रहे हैं, जो प्रलोभन वाली बात कर रहे हैं, जो 2100 रुपये वाली बात कर रहे हैं, ये मात्र एक छलावा है और जनता को के साथ की निजी जानकारियाँ एक तरह से प्रलोभन देकर हासिल की जा रही हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से एक अपराध की श्रेणी में आता है वो। और जैसे कि निजी जानकारियों को लेकर आपने जिक्र किया है, इस पर ही एलजी ने दिल्ली कमिश्नर के लिए पत्र लिख दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो कि जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई भी निजी आदमी कैसे ले सकता है किसी की भी, मतलब ये जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन सब चीज़ से कनेक्टेड होता है। अब सुनने में भी आया है कि कई महिलाओं के जो खाते हैं वो खाली हो गए इसकी वजह से, कि उनका पैसा वगैरह निकल गया ओटीपी देने की वजह से। तो ऐसी जब ये अपराधी कार्य हो रहे हैं, ये यदि केजरीवाल जी को कोई योजना लागू करनी चाहिए थी तो अभी भी वो सरकार में थे। अभी कोई चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, अभी कोई आचार संहिता नहीं लगी है। आप उस काम को अभी भी कर सकते थे, कोई घोषणा कर सकते थे, कम से कम अभी लागू हो जाती और अभी सरकारी अधिकारियों को इस काम पे लगाया जा सकता था। क्यों आप किसी पे भरोसा करके किसी को अपना निजी जानकारियाँ देगा, अपना मोबाइल फ़ोन या अपना वोटर आई कार्ड का नंबर वगैरह क्यों देगा किसी को? और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि पुरुष भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि वो पैसे कहाँ खत्म करेंगे। आम आदमी के पुरुष कर रहे होंगे, दिल्ली का आम नागरिक ये कोई काम नहीं कर रहा है। दिल्ली का आम नागरिक वो ये सोच रहा है कहीं मैंने गलत तो नहीं दिया। मैंने कईयों से पूछा तो लोगों ने ये कहा कि कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं होगा, इसी का मिसयूज़ तो नहीं होगा। तो यानी कि उनके मन में संशय है। कोई भी ऐसी योजना, मैं कहता हूँ पूर्व में भी योजना दी गई, अच्छा है केजरीवाल जी ने फ्री बस सर्विस चलाई, लेकिन बसेस भी तो लानी चाहिए थी ना। आज आप देखते हैं सुबह के और शाम को सबसे ज़्यादा बसेस की ज़रूरत होती है, डीसीटी बस की। आपको लाइन लगी मिलेगी, भीड़ लगी मिलेगी और बसेस मिलती नहीं है काफ़ी देर तक। तो कार्य भी करने चाहिए थे। 5 साल 10 साल हो चुके हैं। आज आपको 10 साल में अपने काम पर वोट लग रहा था कि भाई हमने काम नहीं किया है तो उस पर वोट नहीं मांगा और प्रलोभन देकर वोट मांगने की ज़रूरत पड़ रही है आज केजरीवाल जी को। ये बताइए जिस तरीके से अभी जब यानी कि अगर हम बात करें शुरुआत की, जिस तरीके की छवि दिखाई गई थी रामलीला मैदान में और कहा था कि हम राजनीति को बदलेंगे, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, जो तमाम वादे किए गए थे, क्या लगता है कि उन तमाम चीज़ों पर रहे केजरीवाल या बदल गए? देख लिया हमने तो वो 5 सितारा 7 सितारा उन्होंने अपना घर बना लिया। उसके अलावा लग्जरी गाड़ियाँ और अन्य फैसिलिटीज़ जो सारे हमने देखा कि अपने 17 मुख्यमंत्री के सचिव बनाए, उनके लिए ऑफिस बनाए। हमने कभी पूर्व में भी विधायक रहे हैं, हमारे यहाँ 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही थी। तो कोई भी विधायक अपने पर्सनल ऑफिस से अपने विधानसभा को चलाता था। कोई सरकारी उन्हें सुविधा नहीं मिलती थी। आज लग्जरी ऑफिस बने हुए हैं, 3-3 4-4 एसी। उनका एसी में चले जाइए तो आपको सुगंध आएगी और अगर विधानसभा में आप भ्रमण करेंगे तो सारे में दुर्गंध मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं, कल आपने अगर यहीं आप खड़े हैं मदर डेयरी रोड पर, कल आप आकर देखते तो पूरी सड़कें जो मदर डेयरी रोड की थी पूरी तालाब बनी हुई थी और कई गाड़ियाँ मतलब बंद भी हो गई थी उसकी वजह से, जो वो पानी भर गया था। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। बहुत बुरा हाल था। कल पूरी मतलब किनारे से किनारा लग गया था। लक्ष्मी नगर टी पॉइंट का जो बस स्टैंड है वो पूरा का पूरा तालाब बना हुआ था। नंबर 1 काम मैं बताता हूँ, इसी क्षेत्र का बताता हूँ। मात्र 150 मीटर का दायरा है हमारा क्षेत्र। शराब के नाम पे नंबर 1 हो चुका है। 150 मीटर के अंदर में 3 शराब की दुकानें हैं और बेतहासा गली गली में आपको शराबी मिल जाएंगे और लोग नशा करते मिलते जाएंगे। अपराध भी चरम पर है यहाँ पर। तो ये नंबर 1। जैसे कि अभी आपने शराब का जिक्र किया है, जब शराब घोटाला दिल्ली में हुआ और जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री जेल में गए और अब भी जब ईडी इस पूरे मामले पर कभी पन्ने खोलती है या याचिका लगाई जाती है या कोर्ट में जाती है तो कहा जाता है कि मुद्दा भटकाया जा रहा है, एक ईमानदार व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है शराब के नाम पर, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दिल्ली का विकास कर रहे हैं, दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सिर्फ शराब ही बची थी, कुछ और नहीं बचा था? आप ये बताइए, आप स्कूल बढ़ाना था, आप किसी और प्रकार से ले सकते थे। आप अपना जो है बिजली के जो 200 यूनिट्स दिए थे, मैं कह रहा हूँ 200 यूनिट वाले के लिए तो आप दया दिखाएंगे। 201 यूनिट वाले ने क्या गुनाह किया? 201 यूनिट वाले से क्यों मतलब जो है इतने बिल लिए जा रहे हैं? आज अगर 10 यूनिट भी अगर यदि एक कमर्शियल दुकान की हो जाए तो हज़ारों रुपए का बिल आता है। 20-20 रुपए यूनिट उनसे वसूली जा रही है। उन्होंने कौन सा गुनाह किया है? क्या काम करना गुनाह हो गया? अब दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली है, ये दिल्ली की जो चाह रहा है कि हम दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं और फ्री चाहिए तो हमें वोट दीजिए। तो सर ये बताइए क्या क्या फ्री मिल रहा है? मैडम, फ्री मुसीबतें भी मिल रही हैं। अगर फ्री सुविधा दे रहे हैं तो फ्री मुसीबतें भी मिली हैं। आप देख सकते हैं कि भाई अस्पताल आज जिसके बारे में
शिक्षा कहते हैं कि भाई हमने जो है स्वास्थ्य व्यवस्था नंबर 1 की है। आज अस्पतालों के हालात जाकर देखिए, सरकारी अस्पतालों के, वो क्यों आपको वो देनी पड़ी जो ये संजीवनी योजना, जिसका स्वयं सरकारी अधिकारी खंडन कर रहे हैं। एलजी साहब के यहाँ भी अधिकारियों ने, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों ने ये कहा है कि इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं है, इसमें कृपया अपनी निजी जानकारी नहीं दें। और आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि एलजी साहब ने भी आदेश पारित किए हैं कि यदि अगर ऐसा काम करें तो इस पर एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सब तमाम जो कैंप लग रहे हैं वो बिना अनुमति के लग रहे हैं, जितने भी लग रहे हैं। यदि कोई घोषणा, आधिकारिक घोषणा, सरकारी घोषणा होती है तो अपनी निजी जानकारी दी जानी चाहिए, अन्यथा जो वो अपराध की श्रेणी में आती है। अगर आप किसी की निजी जानकारी बिना किसी सरकारी घोषणा के, बिना किसी सरकारी अधिकारी के साथ आप भी उसको साझा करते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए। आयुष्मान योजना को भी 5 तारीख तक दिल्ली में लागू कर दी। एक आदमी दिल्ली के अंदर बता दीजिए किसी को आयुष्मान योजना का फायदा मिला हो। नहीं, अभी लागू नहीं की गई ना। अभी मैडम तो लिखी है, ये तो मैंने ये कहा था भाई, एक मारुति कार कभी कहा गया था भाई 40,000 की मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी अगले जन्म में। तो ऐसे कह के चुनाव तो हमने देख लिया।